संकल्प हिंदू राष्ट्र की आवाज तो हो चुकी है, आगाज हो चुकी है और अभी से हमारे ये मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र है और इसके लिए हम लोगों के अलावा अगर कोई आगाज कर सकता है तो वो है हमारे देश के साधु संत ऋषि मुनि, क्योंकि जिस देश में रामचरितमानस जलाया जाए उस राष्ट्र में उस व्यक्ति को जीवित रहने का कोई हक नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। ये जो लड़की अभी आपने देखी, इसका नाम है खुशबू पांडे। इसका काम है लगातार इस्लाम धर्म और मुसलमानों के लिए अभद्र टिप्पणी करना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज फिर इसकी एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं और अपने मुंह से गोबर निकालने का काम किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ऐसे बंदों से इसकी मुलाकात हो जाती है जो इसके मुंह पर गोबर मारने का काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू इसका लेने वाले होते हैं वो इसी के पार्टी के होते हैं जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन कभी कभी इसका जो मुकाबला होता है ऐसे लोगों से पड़ जाता है जिसके बाद ये मैं करने लगती है और इसको बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। वैसे तो हमेशा ये लॉजिक से हट करके बात करती है। अगर इससे किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछो तो मस्जिद, मदरसा, मुसलमान, मुगल बादशाह, लाल किला, चार मीनार, इन सारी चीज़ों के बारे में बोलने लगती है, क्योंकि इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है RSS में हुई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। दो लोगों के बीच में दोनों की अलग अलग सोच है, दोनों के अलग अलग विचारधारा है, वो आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो क्या होता है कि जब चुनाव आने से पहले हर एक पार्टी अपने कुछ मुद्दे लिखती है कि हम चुनाव जीतने के बाद में ये काम करेंगे। तो कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर सबसे पहला काम जो वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने RSS, बजरंग दल जैसे संघ को बैन प्रतिबंध लगाने की सबसे पहली मांग की है मैनिफेस्टो के अंदर। और ये आश्वासन दिलाया है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले RSS और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे ये जो संघ हैं इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई है। उसने भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई हैं कि मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म करके SC ST OBC समाज को दे दिया जाएगा। तो फिलहाल आज का मुद्दा ये नहीं है, छोटी सी जानकारी आपको दी है। खुशबू पांडे की ये वीडियो देखिए और उसके बाद उस ब्राह्मण समाज के पंडित लड़के की वीडियो देखना आप, जिसने खुशबू पांडे की सोच को पूरा पलट करके रख दिया है। जो ये सोचती है उससे बिल्कुल 90 डिग्री अलग सोचता है ब्राह्मण समाज का ये पंडित लड़का। तो शुरू करते हैं वीडियो। संकल्प हिंदू राष्ट्र की आवाज तो हो चुकी है, आगाज हो चुकी है और अभी से हमारे ये मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र है और इसके लिए हम लोगों के अलावा अगर कोई आगाज कर सकता है तो वो है हमारे देश के साधु संत ऋषि मुनि, क्योंकि जिस देश में रामचरितमानस जलाया जाए उस राष्ट्र में उस व्यक्ति को जीवित रहने का कोई हक नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव। खुशबू पांडे, जिन्हें इस देश के लोगों ने हिंदू शेरनी का नाम दिया है, कम से कम इन्होंने उसे तो शेरनी नहीं कहा जो CA NRC के समय रोड पे आके मुजरा कर रही थी, जो CA NRC का विरोध ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसके बाद तो कई नई खबर आई थी जो हमें और आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कम से कम वैसी शेरनी का तो मुझे टैग नहीं दिया गया। उतनी गलत होने के बाद तुम्हारी वो औरतें और उतने ही गलत होने के बाद तुम जब शेर और शेरनी का उपाधि ले सकते हो, तो मैं तो फिर भी अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ, मैं तो फिर भी अपने धर्म के लिए उठ रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ और लड़ रही हूँ। तो मुझे अगर शेरनी बोल दिया गया तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्या है? जो मेरे समर्थन में नहीं है ना रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इस देश में जो मेरे समर्थन में नहीं है, मैं उन हिजड़ों को भी एक चीज बता दूं, मैं उन्हें हिजड़ा इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि वो मेरे समर्थन में नहीं है। मैं उन्हें ये बता रही हूं कि तुम लोग इतने नपुंसक हो कि तुम अपने इतिहास को भूल गए हो, ये भूल गए हो कि इस देश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं उन मुगलों को भी अपने देश में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये देश सर्वप्रथम हमारा है, हम हिंदुओं का है। तो देखा दोस्तों किस तरह से नफरत फैला रही है। अब मैं आपको ब्राह्मण समाज के पंडित लड़के की उसकी वीडियो दिखाता हूं जिसने इस्लाम धर्म और मुसलमानों के बारे में जो कुछ भी कहा उससे इसके मुंह पर सीधा गोबर जा करके लगा। अब ये वीडियो देखिए। और आप क्या कहते हैं भाई सब, तिलक और टोपी के बीच में हम लोगों का बड़ा गहरा संबंध है। आप क्या इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं? आप कहते हैं ना कि भगवान ही बनते हैं। देखिए
मैं पहनाता हूँ भाई को भगवा, ये लीजिए, और हम इनकी टोपी पहनते हैं, ये लीजिए। क्या दिक्कत है आपको इससे, बताइए? ये हमारे देश की खूबसूरती है भाई साहब। हम इनकी टोपी लगाएंगे अपने सर पे, ये भगवा पहनेंगे, ये हमारे भाई हैं। बताओ क्या दिक्कत है? हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हमें जो चीज दिखती है हम सबके आगे सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं। आपको उससे आपत्ति क्या है, ये बताइए ना भाई। मैंने टोपी पहनी, नहीं, आपत्ति सिर्फ एक देश के नेताओं को। आपको कोई आपत्ति है मैंने आपकी टोपी लगाई? आपको इस भगवा से कोई आपत्ति है? एक बात आप मुझे बताइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस देश के सियासती नेताओं को है, जो लोग सिर्फ हमारे देश के अंदर रहकर इस तिलक और टोपी के नाम पर नफरत फैलाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अब इस व्यक्ति ने भगवा डाल दिया गले में, अब क्या कहेंगे आप इसको? क्या है ये है? और अब यहाँ पर अगर इसने टोपी भी लगा ली तो बताइए अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये कलर भाजपा का है? ये भगवा जो है, नहीं, ये भाजपा का है क्या भगवा? इस भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती पहना करते थे, जिसे जाफरान कलर कहा जाता है। इन्हें क्या पता? ये जाहिल है। ये भाजपा वाले जितने सब जाहिलों के सरदार हैं, ये समझ लीजिए, सारे एक से बढ़कर एक नौटंकीबाज हैं। आज देश की स्थिति खराब है, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश के युवाओं के पास शिक्षा नहीं है, देश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है। लेकिन भाजपा करती क्या है? मंदिर और मस्जिद के नाम पे ये वही कर्नाटक की सरजमी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ कर्नाटक पे कभी बहन बेटियों को पर्दे का हटाने की बात की गई, उनका हिजाब हटाने की बात की गई। एक बात आप मुझे बताइए, क्या हिजाब सिर्फ हिंदू धर्म में है? मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, हिंदू में नहीं है। हिंदू धर्म में बहन बेटी घूंघट ओढ़ती हैं। आज अगर आप मुसलमान बहन बेटियों का हिजाब हटवाएंगे तो कल को आप हिंदुओं को कहेंगे कि अपनी बहन बेटियों का घूंघट हटवाएं। क्या ये थोड़ी चल रहा है। आप सियासत करिए, सियासत करना एक राजनेता का काम होता है। ये चाहते हैं सिर्फ लोगों का ध्यान हिंदू और मुसलमान की ओर तरफ रहे। ये पहले इस देश के नेता हैं जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए। ये मैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जिस तरह से लगातार खुशबू पांडे किसी विशेष समुदाय के लिए जहर उगलती है, क्या ये असंवैधानिक बात नहीं है? अच्छा, बड़ी बात सोचने वाली ये है कि खुशबू पांडे और इन जैसे बहुत सारे लोग लगातार किसी एक विशेष धर्म के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और लगातार ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे करने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक ये जेल नहीं गए। दिल्ली के अंदर पालिका बाजार में और बहुत सारी ऐसी विवादित जगहें जिन्हें माना जाता है जहां पर लोग विवादित बयान देते हैं, वहां पर जाकर के ये लगातार भोगने का काम करती हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर आप जानते हैं, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर मुख्यमंत्री तो बनता है लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन और बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार के अंडर में आती है। वहां पर जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, वो रूल करते हैं उन सारी चीजों को। तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर खड़े होकर के किसी एक विशेष समुदाय के लिए लगातार गलत सलत भाषा का प्रयोग करना, गलत सलत उनके दीन के बारे में बोलना, वो किस तरह से खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे शादी करते हैं, सारी बातों पर लगातार ऐतराज जताना, क्या ये सही है? कानून और प्रशासन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति विशेष उसके खिलाफ जाकर एफआईआर नहीं भी करता है तो पुलिस को तो स्वतः संज्ञान लेने के बाद में उस पर कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।